स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं एक्सटेंशन एजुकेशन की। तो चलिए आज फिर से बात करते हैं प्रसार शिक्षा ही। और हमारे पिछली जो क्लास थी उसमें हमने विधियां शुरू कर दी थी प्रसार शिक्षा की। और हमने जो है पिछली क्लास में कहाँ तक हमने देख लिया था। हाँ, हमने कार्य के आधार पर हमने देख लिया था कि बोल कर, दिखा कर और करके, ये वाला हमने देख लिया था कि करके 90% तक सीखते हैं दाहमा के अनुसार। ये चीज़ें हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर ली थी। आज फोर्थ विधि और फिफ्थ विधि देखनी है। साथ ही कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है और शब्दों की वजह से हम कई बार कंफ्यूज होकर उस क्वेश्चन को छोड़ आते हैं, जबकि वो इतना कठिन नहीं होता है जितना हम समझ लेते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में। व्याख्यान तो लेक्चर ही है, जो अभी जिस तरह से मैं ले रही हूँ लेक्चर। और एक चीज ध्यान रखिए, लेक्चर हमेशा अपर क्लास के लिए लिया जाता है। अपर क्लासेस के लिए तो लेक्चर जो हमेशा अपर क्लासेस के लिए लिया जाता है। छोटे जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं उनको लेक्चर नहीं दिया जाता है। बड़े बच्चे जिसकी 10th 11th 12th के बच्चे हैं, ग्रेजुएशन है, एमए है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, ये सारे जो बच्चे होते हैं, एमए नहीं, स्पेशली एमए नहीं कह रही हूँ मैं, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, जितने भी अपर क्लास की क्लासें होती हैं उनको जो है लेक्चर दिया जाता है। उसमें होता क्या है, एक शिक्षक होता है और क्लास में मिनिमम तो 30 तक होते हैं, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो 30 बच्चे 10 या 10 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, या 30-25 तो होते ही हैं। तो ये रेशियो रहता है और 30-25 बच्चों का एक ग्रुप होता है और उनको जो है एक लेक्चरर, एक शिक्षक जो है जो भी उनका टॉपिक है उनके अनुसार उन्हें अपना लेक्चर देता है। लेक्चर का यही तरीका रहता है कि बस जो भी टॉपिक चल रहा है उसके बारे में एक एक करके बता दिया जाता है। इसमें कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं होता है। बात कर लेते हैं पैनल वार्ता। पैनल वार्ता इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। पैनल वार्ता जो है इसमें क्या होता है, पैनल वार्ता के अंदर क्या स्थिति कैसी होती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्थिति कैसी होती है इसकी, अर्धवृत्ताकार स्थिति, यानी आधे सर्कल में जो है लोग बैठ जाते हैं और कोई भी जो बात है उसके बारे में डिस्कशन होता है। जैसे आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि कई बार जैसे कि किसी बात के बारे में बहस हो रही होती है, तो उसमें भी इसी तरह से अर्धवृत्ताकार यानी हाफ सर्कल जो है उसमें बैठ जाते हैं लोग और फिर किसी भी बात के बारे में चर्चा की जाती है। बात कर ले इसमें होता क्या है, देखिए विषय, इसके अंदर विषय विशेषज्ञ होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा जो है सुनने वाले होते हैं। वक्ता यानी सुनने वाले। अब बात करते हैं सिंपोजियम। सिंपोजियम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं परिसंवाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों ही चीज़ें, दोनों शब्द हमें ध्यान रखने हैं। सिंपोजियम और परिसंवाद दोनों ही याद करके रखने हैं। इसमें होता क्या है, एक ही विषय को अलग अलग तथ्यों से जोड़कर अपनी राय देना। मतलब कोई एक विषय है उसमें अलग अलग तथ्य निकाल लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हाउ टू सेव ट्री, ऐसा कर दिया, हमने बोल दिया कि हमारा टॉपिक है हाउ टू सेव ट्री, और हमने तथ्य अलग अलग निकाल दिए कि किस किस तरह से। जैसे कि मान लीजिए हमने बोल दिया कि ना पॉल्यूशन हमें कम करना चाहिए, हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि एक पेड़ हमें लगाना ही है। ये जो है अलग अलग तथ्य निकाल के एक ही टॉपिक पर बात की जाती है। इसमें किसमें, सिंपोजियम या परिसंवाद में, इसमें अपनी राय दी जाती है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर कोई उस राय को माने, ये कतई जरूरी नहीं है कि वो उस बात को माना जाए, लेकिन हाँ सभी अपनी अपनी राय देते हैं एक ही टॉपिक के बारे में। अब बात कर लेते हैं वाद विवाद। वाद विवाद में क्या होता है, किसी बात पर डटे रहना। मैं जैसे कि एक बात कोई हमने ले ली है, इसमें क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव 2 ग्रुप ले लिए जाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव।
ये 2 ग्रुप ले लिए जाते हैं और इन दोनों ग्रुपों के अनुसार जो बात की जाती है। जैसे कि मान लीजिए ऑनलाइन शिक्षा इम्पॉर्टेंट है, अच्छी है या ख़राब है, ये 2 चीज़ें ले ली जाती है और दोनों ही ग्रुप अपनी अपनी बातों पे डटे रहते हैं और इसी तरह से अपनी चर्चा करते हैं। अब बात कर लेते हैं सीखने के आधार पर। अभी हम बात करेंगे कि ये सब चीज़ें आती किस में है, तो पहले ये देख लेते हैं सीखने के आधार पर। तो सीखना मतलब हम किस तरह से सीख रहे हैं, इसमें 3 तरह से है। पहला तो ये है ज्ञान के आधार पर। ज्ञान के आधार पर आपका आ जाता है भ्रमण, व्याख्यान, केस स्टडी और कृषि विज्ञान छपी सामग्री। आई थिंक आपको शो हो रहा होगा। और हमने क्या देखा अभी सीखने के आधार पर। सीखने के आधार पर क्या है, ज्ञान में हम क्या देख लेते हैं, भ्रमण है, व्याख्यान है, केस स्टडी किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी करना, कोई भी टॉपिक ले लिया और उसका अंदर से एकदम डीपली नॉलेज उसके बारे में ले लेना, उसको बोलते हैं। इसके बाद में आता है कृषि केंद्र सामग्री छपी सामग्री। कृषि केंद्र छपी सामग्री इसके अंतर्गत आ जाती है। इसमें ज्ञान किस में आ जाती है, ये सीखने के आधार पर। और ये इसमें पहला जो है वो क्या है, ज्ञान के आधार पर हम भ्रमण कर सकते हैं, हमें ज्ञान प्राप्त करना है, हम व्याख्यान ले सकते हैं, लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, केस स्टडी कर सकते हैं। केस स्टडी के साथ साथ हम कृषि विज्ञान केंद्र छपित सामग्री जो है वो भी हम जो है अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए ले सकते हैं। अब इसी के अंदर दूसरा जो है वो क्या है, कार्यक्षमता। ये दूसरा है कार्यक्षमता या कार्य दक्षता या देखरेख। मतलब जिसका जिस हिसाब कार्य क्षमता है उनकी कितनी है, उनमें दक्षताएं कितनी है, इन चीज़ों को ध्यान में रखकर जो है स्टडी की जाती है। देख रेख घर पर ही की जाती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति नहीं सीख सकता है आके तो उसको घर पर ही जाकर सिखाया जाता है। मनोवृत्ति में विषय विशेषज्ञ की बात, मोटिवेशन और वीडियो। मनोवृत्ति के आधार पर हम ऐसे सिखा सकते हैं कि विषय विशेषज्ञ हमने बुला लिए, उनकी बात हम सुन रहे हैं, मोटिवेशनल वीडियो हम दिखा सकते हैं और दृश्य श्रव्य जो सामग्री उनका यूज़ कर सकते हैं, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी कि क्या होता है दृश्य। देखिए दृश्य वो होता है जिसमें हमें सिर्फ दिखाई देता है, सुनाई कुछ नहीं देता, सिर्फ हम देख सकते हैं। जिसकी पोस्टर है, चार्ट है। पोस्टर में हमने बात की थी ABC यानी अट्रैक्टिव, ब्रीफ और क्लियर। एक ही टॉपिक होता है पोस्टर में, ये ध्यान रखिएगा, अलग अलग टॉपिक इसमें शामिल नहीं कर सकते। और श्रव्य क्या होता है, जिसमें हम केवल सुन सकते हैं, जैसे कि रेडियो है, ट्रांजिस्टर वगैरह है, या आपने मतलब ट्रांजिस्टर है, रेडियो है, ये सारी चीज़ें जिसमें हम सुन सकते हैं, केवल देख नहीं सकते। इसी के अंदर देखिए सीखने के आधार पर ही आपका आ जाता है सेमिनार और सिंपोजियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, परिसंवाद। परिसंवाद में होता क्या है, देखिए एक ही विषय को अलग अलग तथ्यों से जोड़कर बात की जाती है सिंपोजियम या परिसंवाद में। संवाद और उसका अलग हो गया परिसंवाद। संवाद यानी चर्चा, परिसंवाद यानी हम सभी मिलकर एक ही टॉपिक पर अलग अलग तथ्यों पर बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं नवाचार के आधार पर। नवाचार यानी कुछ नया करना। तो जैसे कि जानकारी, ये 3 भागों में बटा हुआ है नवाचार। जानकारी में छपित सामग्री हमने ले ली, व्यक्तिगत संपर्क करके हम नवाचार कर सकते हैं। परिपत्र, हमने अपने पेपर वगैरह छपवा दिए। दृश्य श्रव्य वो आ जाएगा। समूह सामग्री, समूह द्वारा जो सामग्री समूह को दी गई है पढ़ाई से रिलेटेड, वो भी। इसके बाद आता है मूल्यांकन में क्या आएगा, छपित सामग्री और दृश्य श्रव्य। मूल्यांकन में छपित और दृश्य श्रव्य सामग्री आ जाती है। इसके बाद में नवाचार में निर्णय आता है। निर्णय के अनुसार व्यक्तिगत सामूहिक संपर्क और फर्म और घर पर जाकर हम बातचीत कर सकते हैं। और फिर क्रिया परिणाम, इसके अंदर एक चीज और आ जाएगी, चौथा जो है क्रिया परिणाम। परिणाम के आधार पर, तो ये सारे हमने देख लिए हैं। इसका आज जो है मैं दौरान नहीं कर पाऊंगी, आप इसको ही एक बार देख लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ पहले कि पैनल वार्ता जो है
अर्धवृत्ताकार स्थिति में होता है, ये आएगा ही क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। सिंपोजियम हमें याद ही रखना है। परिसंवाद होता है, एक ही विषय है, उसको अलग अलग तथ्यों से जोड़कर उस पर बात की जाती है। और ये वाद विवाद भी आएगा ही। और ये जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो है पूछ लिए जाते हैं। तो अब जो है अब कोशिश रहेगी कल जो है प्रसार शिक्षा के चरण हम देखेंगे। प्रसार शिक्षा की विधियां हमने देख ली हैं, विधियों के साथ साथ ही चरण के आधार पर भी विधि जो है शिक्षा की वो किस तरह से रहेगी वो हम कल की क्लास में देखेंगे। आज थोड़ा सा गले में दिक्कत है, इसलिए मतलब कल नहीं, अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम देखेंगे तो थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा गले को भी। फिर आपको हम नेक्स्ट क्लास देंगे, तभी कोशिश रहेगी बड़ी दी जाए, ज़्यादा टॉपिक इसमें कवर हो जाए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से वही बात, अगर आप चैनल पर नए हैं, जुड़े हैं अभी और आपको फ़ायदा हो रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इससे फ़ायदा हो। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।